श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार और सुस्वागतम मेरे अगले ख्याल में। हालांकि मेरे पिछले ख्याल में मैंने आपसे ख्याली पुलाव का विषय साझा किया था। आज बस यूं ही एक और ख्याल आया तो सोचा आपसे साझा करना उचित होगा। सही किया ना। तो शुरुआत करते हैं महाभारत से। ना, यहाँ पर महाभारत का तात्पर्य कतई भी युद्ध से नहीं है। मैं तो बस महाग्रंथ की चर्चा कर रही हूँ। महाभारत के कुछ भाग को प्रकाशित करना चाहती हूँ, जिससे कि आपको मेरा ख्याल बखूबी समझ आ सके, या यूँ कह लीजिए कि मेरे ख्यालों की भूमिका बन रही है। तो महाभारत के युद्ध के पश्चात हमारे आकर्षण का केंद्र होता है गीता। गीता वैसे तो महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है, परंतु वह अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है, उपदेश है, जीवन जीने का सलीका है, तरीका है। गीता एक ब्रह्म ज्ञान है और ये ब्रह्म ज्ञान महाभारत के मध्य अर्जुन को प्राप्त हुआ श्री कृष्ण जी की वाणी से। तो सब बोले हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं से हम सभी बखूबी परिचित हैं। उनके नटखटपन से, उनके शरारतों से, उनके अद्भुत कार्यों से। श्री कृष्ण की छवि ऐसी कि जीवन जीने की लालसा उठ ही जाती है। आप कितने भी मायूस हों, कितने भी दुखी हों, किसी भी प्रकार की बुरी हवाओं से ग्रसित हों, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं देखकर, विचार कर बेशक आप प्रफुल्लित हो उठेंगे। जीवन जीने की नई कला आप में समाहित हो ही जाएगी। शायद भगवान विष्णु के इस अवतार का यही उद्देश्य रहा हो। बहुत बहुत आभार हमारा उन्हें, जिन्होंने ऐसे दिव्य शक्ति को हमारे उत्साहवर्धक के लिए मानव रूप में इस धरती पर जन्म दिया। आभार है माता देव की, पिता वासुदेव का। आज जाने क्यों मुझे वासुदेव जी का ख्याल आया। वासुदेव जी जिनका विवाह कुछ ही क्षण पूर्व हुआ था। एक भविष्यवाणी ने उनका जीवन कारागृह में कैद कर दिया। वासुदेव जी कंस की इच्छानुसार माता देवकी को उसे सौंप स्वयं आज़ाद रह सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वासुदेव जी ने यथार्थ में उन वचनों को सत्यता दी जो कि विवाह के 7 फेरों में दिए जाते हैं। उन्हें भी अपने सभी संतानों को खोना और कारागृह में कैद होना स्वीकार था, परंतु अपनी पत्नी से, अपनी अर्धांगिनी से अलग होकर रहना उन्हें स्वीकार्य नहीं था, जबकि इससे उनका जीवन खुशहाल हो सकता था। अब ज़रा मैं प्रकाश दूं आज के युग में, तो क्या आज के युग में वासुदेव जैसा जीवन साथी कोई होगा? आप सोचिए। केवल स्त्रियां ही महान हो सकती हैं? सत्य नहीं है। महान तो पुरुष भी हैं, परंतु दोनों की महानता में एक बहुत बड़ा अंतर है। स्त्री महान बनना चाहती है अपने परिवार, अपने सिंदूर को साक्षी मानकर, और एक पुरुष महान बनना चाहता है बुद्ध और श्री राम को साक्षी मानकर। अर्थात अपनी पत्नी और अपने संतान, अपने परिवार का त्याग कर कोई श्री कृष्ण नहीं बनना चाहता। गीता में भी लिखा है, कर्म ही परम धर्म है, और कर्म वो जो आपको प्राप्त हुआ है, आपने स्वीकार किया है। इनमें से कौन सी महानता उचित है, ये आपका निर्णय है, आपकी सोच है, आपकी धारणा है। मैंने केवल अपना ख्याल साझा किया है और आपके प्रतीक्षा है आपके ख्यालों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का। राधे राधे।